थे, 2 बेटी 4 बेटा। बेटी हम था रोशन आरा जहान आरा, बेटे हम था ज़ारा शुजा मुराद औरंगजेब। शाहजहाँ थे ना, बेटी को डोली में देखने से डोली बनाया। शादी में पैसा खर्च करना चाहते ना, और पैसे का तो मस्जिद बनाया। एक दिल्ली में, एक आगरा में जाम मस्जिद। बादशाह उनका लेवल का नहीं, बेटी शादी की डोली बनाया दिखा। हाँ तो गाइस, जैसे आपको पता होगा वो टाइम पे मुगलों के टाइम पे शादियाँ नहीं हुई थी। उनकी जो शाहजहाँ की जो लड़की थी रोशन आरा और जहाँ आरा, उन्होंने इस तरह का एक उनका जो महल बनाया था वो डोली के शेप में बनाया हुआ था। अगर आप देखोगे तो हाँ, ये डोली के शेप में बनाया था, ये पूरा डोली के शेप। हाँ, राजस्थानी डिज़ाइन है ये। और पहले ज़माने में यहाँ पे पूरा गोल्ड हुआ करता था। हाँ, पूरा अंग्रेज़ लोग गला के निकाल के ले चले गए। बाद में इसको यहाँ गोल्ड के ज़रिए यहाँ पे डुप्लीकेट कुछ लगाया गया जिससे गोल्ड का इफेक्ट आया। अदरवाइज़ ये पूरी छत जो है वो गोल्ड की थी, और ये पूरा जो है महल वो डोली के शेप में बना है, और ये राजस्थानी इफेक्ट है। अगर आप देखोगे तो ये रूम्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये पूरा अंदर आप देखो, और ज़बरदस्त खूबसूरत। और यहाँ से भी आपको व्यू मिलेगा ताजमहल का। तो मैं उसकी बात कर रहा था, वहाँ पे जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे वो पानी भरा रहता था। वहाँ पे जंगली पानी के जो मगरमच्छ या क्रोकोडाइल वो सब चीज़ें हुआ करते थे। और उसके जो इस तरफ है वो यहाँ पे जंगली जानवर हुआ करते थे जंगल में, ताकि दो तरीके से दो हर्डल से वो लोग यहाँ पे आ सकें और इस तरह से चीज़ें, तब वो महल पे अटैक कर सके। तब तक वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा रंगीत बना लेते थे, इस तरह के कुछ टैक्टिक्स बना लेते थे उनसे फाइट करने के लिए, ताकि उनको भी टाइम मिल जाए और वो चीज़ें से जीत सकें उन लोग से, उनके एनिमी से। तो ये सब टैक्टिक्स और वो सब यूज़ करते थे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आगरा से ताजमहल आपको यहाँ से भी दिखाई देगा। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। कहाँ पे? रहने के महल बने हैं। ये महल है? हाँ, रहने का बेडरूम। यहाँ पे रहा करते थे वो लोग, शाहजहाँ और मुमताज़। तो गाइस, ये शाहजहाँ और मुमताज़ का महल है जहाँ पे शाहजहाँ और मुमताज़ रहा करते थे। तो गाइस, पहले यहाँ पे पूरा डायमंड लगा हुआ था, सोना का पूरा गोल्ड लगा था इनके रूफ पे और डिज़ाइन पे। बट बाद में जब वो अंग्रेज़ आए तो वो सारी चीज़ें निकाल के ले गए। तो ये मुमताज़ और शाहजहाँ का महल है जिसमें वो लोग रहा करते थे। और आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे पर्दे लगते थे और यहाँ पे फ़ैन लगते थे, जो यहाँ पे उनकी दासियाँ उसको लाया करती थी। और आप देखोगे तो वहाँ पे गोल्ड का इफेक्ट भी फ़िलहाल है थोड़ा बहुत, बट वो एक्चुअल नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए बताया गया है कैसा वो गोल्ड वो टाइम पे था। पूरे कार्विंग आप देख सकते हो, कैलीग्राफी जो की गई है पूरी मोटी मोटी ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से कार्विंग की गई है। इतनी अच्छी की गई कि आप कहोगे कि यार ये क्या है। ये देखो, ये पूरा मार्बल है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जितना मार्बल की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, मार्बल की बिल्डिंग दिखाई देंगी, वो सब ज़्यादातर शाहजहाँ के टाइम की है। चलो इससे बाहर निकल के हम लोग आगे देखते हैं। ये टैंक है ना, ये टैंक में ना फॉरेस्ट फाउंटेन, इसका ऊपर पानी का टैंक है। बैग से पानी भरते थे, काम करने बाद पंपिंग करते थे, फुहारे चलते थे। ये फाउंटेन है गाइस, जो आज भी कभी कभी चल जाता है जब भी वहाँ टैंक में पानी भरता है, राइट, है ना। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जब ये जो पूरा आगरा फोर्ट जो देख रहे हैं, ये हम लोग सिर्फ 25% ही देख पा रहे हैं। बाकी 75% पूरा इंडियन आर्मी के अंडर में है, क्योंकि जो किंग्स हुआ करते थे, जो उनकी आर्मीज़ रहती थी, वो पूरा उधर ही मेंटेन होती थी, उधर ही रहती थी। और बाकी 25% में वो लोग अपने रहने के लिए और इस तरह के इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें किया करते थे। तो वही चीज़ अभी भी फॉलो की जा रही है। मोस्टली सारे जो आर्मी जो कंटेनमेंट जोन है या जो आर्मी लोग रहते हैं, वो लोग वहीं 75% पर रहते हैं, और बाकी जो हम लोग घूमते हैं वो सिर्फ 25% है इस आगरा फोर्ट का। ये वही अंगूरी बाग है, और क्योंकि वो टाइम पे यहाँ पे उस टाइप की मिट्टी नहीं थी, तो इसकी मिट्टी स्पेशली लाई गई थी कश्मीर से। और ये जो उस कश्मीर से मिट्टी यहाँ स्पेशली डाली गई, और उसके बाद उसको अंगूर की पैदावार या फर्टिलाइजेशन किया गया। और ये जो आप बॉक्स बना देख रहे हैं, इसमें जो सेक्शन है ये काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप तक है, 4 से 5 फीट डीप है जो इसका सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और बाकी ये जो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे सब दासियाँ और जो लेडीज़ सोल्जर्स हुआ करती थी वो सब यहाँ रहा करती थी। और अगर इसके नीचे दिखाएं आपको, तो यहाँ पे नीचे इसके जो जहाँ पे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं फाउंटेन के नीचे, यहाँ पे फीमेल जेल हुआ करता था वो टाइम पे, जिसमें 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए पनिशमेंट दी जाती थी। जो लेडीज़ जेल की मैं बात करता, इस प्लेटफॉर्म के नीचे जहाँ से हम लोग आए हैं,
शाहजहाँ और मुमताज़ के महल के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेडीज़ जेल हुआ करती थी, जो जिनको पनिशमेंट देने के लिए एक दिन के लिए इनको यहाँ डाल दिया जाता था 24 घंटे के लिए। बाकी जैसा डिसीजन होता था वैसा किया जाता था। बाकी अब चलते हैं आगे शीश महल देखने के लिए। सामने वाला शीश महल है, बट इसको पब्लिकली बंद कर दिया गया है क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जो है काफ़ी नुकसान कर दिया था, काफ़ी डैमेजेस कर दिए थे, जिसके वजह से उन्होंने इसको बंद कर दिया था। यहाँ पे गेट लगा दिया है जिसकी वजह से लोग अंदर जाके नहीं देख पाते, नहीं तो लोगों ने ख़राब कर दिया था इसको। जी एक्चुअली कहाँ से देख रहे हो ना आप लोग, ये शीश महल है मुमताज़ का नानी है कुशल खाना, जो आपने मूवी देखा मुगल आजम, प्यार किया तो डर ना किया। एक चेहरे का हज़ारों चेहरा दिखाई देता था। ये नॉर्मल ठंडा पानी का टैंक है, अंदर में एक और गर्म पानी का टैंक है, उनमें ऑल लैम्प जलते थे, आले बने अंदर आले बने, उनमें ऑल लैम्प जलते थे, चिरागों से पानी गर्म होता था, गीजर बनता था, दाशी मुमताज़ का बॉडी का मसाज करती थी। एक मोमबत्ती जाएगा ना हज़ारों। हाँ, तो पहले एक्चुअली गाइस लाइट तो हुआ नहीं करती, तो पूरा शीश महल है, अंदर पूरे शीशे लगे हुए थे, तो जब एक भी कैंडल जलती थी, एक भी चिराग जलता था तो हज़ारों दिखाई देते थे, जिससे लाइट बढ़ जाती थी। तो ये टेक्नोलॉजी वो टाइम पे वो यूज़ किया करते थे। और ये बाथरूम है अपना मुमताज़ का, जैसे मैंने बताया जोधा अच्छा हिंदू जोधाबाई जी, जोधाबाई जो थी वो यहाँ से नीचे जाती थी जमुना नदी के लिए। बाकी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ सकते हो शीश महल की अगर आप पढ़ोगे तो। गाइस जैसे मैंने बताया वो रोशन आरा का, जहाँ रोशन आरा का उस तरफ बना हुआ था महल, और ये जहान आरा का बना हुआ है जो कि बड़ी बेटी हैं। वैसे ही ये भी डोली की, हाँ डोली की शेप है। हाँ सेवा किया था। हाँ, डोली के शेप का है ये भी। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सोना लगा हुआ था। हाँ हाँ, ये भी सोना पूरा पहले लगा हुआ था, बट बाद में अंग्रेज़ आए तो पूरा सोना निकाल के उसको आर्टिफिशियली सोने का रूप दे दिया गया फ़िलहाल। बाकी आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल मार्बल का बना हुआ है और पूरा डोली के शेप में है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपको दिखाई देगा जहान आरा का, मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये जहान आरा का है और वो रोशन आरा का था। बाकी क्या फैंटास्टिक व्यू यहाँ से भी आपको दिखाई देगा अगर आप देखोगे तो। ताजमहल का अगर आप देखोगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। ये देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल। अब मेन जगह पे हम लोग चलते हैं जहाँ पे शाहजहाँ ने हाउस अरेस्ट किया गया था। शाहजहाँ जहाँ पे अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे जब वो थे तो पूरा टाइम उन्होंने यहीं बिताया था, इस महल के अंदर। और इस महल को बोलते हैं मुसम्मन